नमस्कार दोस्तों। कहानी हमें जीवंत ज्ञान देता है। हमें कहानी के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। अच्छी कहानियाँ अच्छी प्रेरणा देती है, अच्छी मोटिवेशन देता है। और सबसे तो इसमें एक कहानी में कई तरह के ज्ञान। आइए एक अपने अहम के बारे में मैं के भाव वाली कहानी में सुने, जो इस प्रकार है। एक राजा था, उसने परमात्मा को खोजना चाहता। वह किसी आश्रम में गया। उस आश्रम के प्रधान साधु महाराज ने कहा कि कुछ तुम्हारे पास है उसे छोड़ दो, परमात्मा को पाना तो बहुत सरल है। राजा ने यही किया। उस राजा ने राज्य छोड़ दिया और अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। वह बिल्कुल भिखारी बन गया। लेकिन साधु महाराज ने उसे देखते ही कहा, अरे तुम तो अभी सभी कुछ साथ लेकर आए हो। राजा ही समझ में कुछ नहीं आया। वह बोला नहीं। राजा ने स्वयं को ऊपर से नीचे तक देखा और सोचने लगा, पता नहीं किस चीज़ को साथ लाने की बात साधु महाराज कह रहे हैं। पर उसे परमात्मा को पाने की धुन थी, सो उसने खामोश रहना ही उचित समझा। साधु महाराज ने आश्रम के सारे कूड़े करकट को फेंकने का काम उसे सौंपा। राजा ने सोचा, वो साधु महाराज यह सोचता है कि मैं आम जनों की तरह मेहनत नहीं कर सकता। वह पूरी तल्लीनता से कचरा उठाने का काम करने लगा। आश्रम वासियों को यह बड़ा कठोर लगा, किंतु साधु महाराज ने कहा, सत्य को पाने के लिए राजा अभी तैयार नहीं है और इसका तैयार होना तो बहुत ही ज़रूरी है। कुछ दिन बीते। आश्रम वासियों ने साधु महाराज से कहा कि वह राजा उसको उस कठोर काम से छुट्टी देने के लिए उसकी परीक्षा ले ले। साधु महाराज ने बोला, ठीक है। इस बार राजा को आश्रम से बाहर निकलकर गांव से दूर कूड़ा फेंकने का आदेश मिला। राजा ने मन ही मन कहा, यदि मुझे परमात्मा को पाना न होता तो आज मैं भगवान से मिला देता। तुम्हारा भाग्य अच्छा है जो मैं पहले जैसा नहीं रहा। पहले दिन राजा अब कचरे की टोकरी लेकर सिर पर लेकर गांव के बाहर फेंकने जा रहा था तो एक आदमी रास्ते में उससे टकरा गया। राजा बोला, आज के 15 दिन पहले तुम इतने अंधे नहीं थे। साधु महाराज को जब इसका पता चला तो उसने कहा, मैंने कहा था ना कि अभी समय नहीं आया है। वह अभी वही है। कुछ दिन बाद फिर राजा से कोई राहगीर टकरा गया। इस बार राजा ने आंखें उठाकर उसे देखा पर कहा कुछ भी नहीं। थोड़ी देर आंखें तैरते हुए, दांत भींचते हुए उसे देखता रहा। साधु महाराज को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने कहा, संपत्ति को छोड़ा कितना आसान है, पर अपने को छोड़ना कितना कठिन है। तीसरी बार भी फिर वो यही घटना हुई। इस बार राजा ने रास्ते में बिखरे कूड़े को बटोरा और आगे बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस दिन साधु महाराज ने कहा, अब यह तैयार हो गया है। जो खुद छोड़ देता है वही प्रभु को पाने का अधिकारी होता है। सत्य को पाना है तो स्वयं को छोड़ दीजिए। मैं से बड़ा और कोई असत्य नहीं है। मैं का भाव हृदय की उदारता को नष्ट कर देता है। अपने को कर्ता के रूप मान लेना ही जीवन में मैं ही उपस्थित है और जहाँ मैं है वहीं से अहम की यात्रा का प्रारंभ भी होता है। जीवन का वास्तविक सौंदर्य तो उदारता, विनम्रता, प्रेमशीलता और संवेदना में ही खिलता है। मैं अर्थात स्वयं में सिमट कर रह जाना, असीमता, अनंतता के आकाश से वंचित रह जाना है। एक बात सदैव याद रखिए कि मैं की मुक्ति में ही समस्याओं की मुक्ति भी है।
धन्यवाद। कहानी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।